सारे कांड वही करने लग रहे, मैं क्या करूँ और के खिलाफ बोलूँ। पानी बंद हो गया, मैं क्या करूँ। जितने जाऊँ ना उड़े उसकी सरकार है और तो की सरकार रही नहीं। अब कुछ दिन में पंजाब में भी उसकी सरकार आ जाओगी। उसको विक्स भी लेके आई हूँ, उसको वो रिद्धिमा शर्मा के लिए। वो पिछली बार उसको बोला नहीं जा रहा था ना, खरखरार हो गई थी, बोला नहीं जा रहा था, थोड़ी आवाज चेंज हो गई थी, तो मैं थोड़ा रगड़ दूं उसके गले पे। जी मर्दानगी को तो मैं 2 कदम चल दूं उसमें ठेस पहुंच जाती है। एंड अब तो मैं इतना वायरल हुआ, इतना फेम मिला है, तो लोग मुझे लिख रहे हैं इसे क्यों वायरल कर रहे हो। भाई तुम वायरल नहीं हो पाए, तो तुम्हारी जल रही है। कि मैं 4 आदमी लड़ा पीट जाऊं और मैंने सपोर्ट हो बीजेपी का, तब मेरा बाढ़ भी नहीं पाड़ सको। हाँ, और जब मैं नॉर्मल हूँ और मैं बीजेपी वाला पार कर दूं तो भाई साहब ये क्लिप किसी की भी ना दिखेगी। अरे जेल में दूध लागेंगे तो नहीं आ रहे, और बाहर आके कहूंगी चले जाओ अड़े, तब मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। दलाल टाइप के लोग हैं, वो हर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं, और आज सुबह भी इनको निकाला, काफी लोगों को निकाला गया है, और अब फिर ये मंच की तरफ से आया है, यहाँ पर बेहुदगी और गंदगी फैला रहा था। जंतर मंतर पे भारी बवाल हो गया, क्या हुआ? और मैं तो कहूँ ना वीडियो भेज दो या जोड़े तो हाथ भाई, वो एस्टीम फाइल लो दिखा दे भाई, हमारे मोदी हम तो अंधभक्त बन जाएंगे, हम लोग कहोगे आई है। और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिनको आप नर्मदा के नाम से पुकारती हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ही मैं आई और वो आई नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ। इतना पेट्रोल फूका, इतनी धूप में आई मैं, और मैडम जी तक नहीं आई। आना चाहिए था उनको भी, या फिर आपने कुछ ज्यादा लेनी देनी कर दी थी पिछली बार। या फिर आप भी उमर खालिद के लिए आए हो? अरे ना, उमर खालिद के लिए नहीं आई हूँ मैं सिर्फ उनके लिए ही आई हूँ। मीडिया का तो काम ही यही है, मोस्ट ऑफ द मीडिया का, कि मुद्दे से भटका दे। बट हमें अपने देश की चिंता है, हमें जिन बच्चों की जाने गई हैं, हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। मोदी जी को अच्छी चीज सुननी है, मोदी जी को ये सुनना है कि मैप डॉली इतनी चॉकलेटी क्यों है, मोदी जी को ये देखना है कि झालमुड़ी कितने रुपए की आती है। जहाँ पे जनता की बात आती है, जनता की बच्चों की बात आती है, पढ़ाई की आती है, एजुकेशन की बात आती है, वो उस टाइम मोदी जी हो जाते हैं अंधे हमारे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और मेरे साथ हैं इंस्टाग्राम की क्वीन आयशा, जिनसे बात करेंगे जो हमेशा मुद्दों पर बात करती हैं, हमेशा लोगों से बात करती हैं, लोगों की आवाज उठाती हैं, हर उस वर्ग की आवाज उठाती हैं जिन्हें दबा दिया, कुचल दिया जाता है। आज आयशा जी आप यहाँ पहुंची हैं जंतर मंतर पे, और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिनको आप नर्मदा के नाम से पुकारती हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ही मैं आई और वो आई नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ। इतना पेट्रोल फूका, इतनी धूप में आई मैं, और मैडम जी तक नहीं आई। आना चाहिए था उनको भी, या फिर आपने कुछ ज्यादा लेनी देनी कर दी थी पिछली बार। या फिर आप भी उमर खालिद के लिए आए हो? अरे ना, उमर खालिद के लिए नहीं आई हूँ मैं सिर्फ उनके लिए ही आई हूँ। कांग्रेस जनता पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो चीज गलत है। रीजन ये है कि ये जो आवाज उठा रहे हैं बिल्कुल सही आवाज उठा रहे हैं। ये कल को बच्चे किसके भी हो, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे क्या कहते हैं भाई मेरे हैं या मेरे घर में से किना पेपर दिया है, नहीं, ना पेपर मना दिया, ना मेरे घर में तक किना पेपर दिया। पर बच्चे किसी की भी हो, जान तो जान गई है, पेपर लीक हुआ, साल भर की मेहनत खराब हुई उनकी, तो ये आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र जी ने। मैंने उनसे सवाल किया था रिद्धिमा शर्मा से, क्या आज बच्चों की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? वो खामोश हो गई, सिर्फ वो यही बोल रही थी। उमर खालिद पे बात क्यों नहीं? उमर खालिद का दिल तोड़ कर जा रहा है। उमर खालिद, आप हंस रहे हैं, उमर खालिद ने कैसे दिल तोड़ दिया? उमर खालिद है तो मीठी मीठी उमर खालिद मैंने बहुत पढ़ा है उसके बारे में। उमर खालिद का दिल तोड़ कर जा रहा है, जब जाकर वो भारत में आके बदला ले रही है। उसने उड़ा सा बदला नहीं लिया जहाँ पर वो काम करती थी पहले। जब पिछली बार कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, तो रिद्धिमा शर्मा बहुत ट्रोल हुई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके बड़ी ऐसे थे, वो यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं आई थी, वो इसको बिगाड़ने के लिए आई थी, इसलिए लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि नफरत फैलाने के अलावा बिल्कुल। और क्या उसकी लैंग्वेज भी खराब थी, वो खुद गाली दे के बात कर रही थी। मैंने देखा उसको, कितने पैसे दिए हैं तुम्हें, फलाना ढिकड़ा। और मैं कहता हूँ मेरा ना मौका था जो चूक गया।
बस आना चाहिए था। आना चाहिए था। प्रोटेस्ट और भी जानदार हो जाता। कति दम मैं कहूँ जान आ जाती, जान से जान आ जाती अगर मैं होती तो। आज आप आई हो तो वो नहीं आई है। वो नहीं आया, बस यही खराबी क्या हो ये गई। हो सकता है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती? अगर एक म्यान में दो तलवार रहती तो बढ़िया बचते, आने भी पता चलता धार किस में है, ये पता चलता लोगों को कि धार किस में ज्यादा है, कौन शेर है और कौन बिल्ली है। वो शेर नहीं बनाओ, शेर नहीं बनाओ, बिल्ली है वो। पांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। पेपर लीक हुए, बच्चों ने सुसाइड किया, कई करोड़ बच्चे इफेक्टेड हो गए इस चीज से, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है तो शर्जिल इमाम और उमर खालिद से पड़ता है। कब तक गिरफ्तार रहेंगे वो? छुट के आ जाएंगे वो तो, आगे भी होंगे, हमने तो बेरा नहीं कब तक होगा। पर जिस घर में बच्चे की जान गई है, जिसके बच्चे गए हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। और कौन गारंटी ले रहा है कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे? अभी पटना में देखा, रेल लेट आई, हो गया भविष्य खराब। ये सरकार ये कहते कि चलो तुम जाओ, कल दोबारा पेपर हो जाएगा, नहीं, डेट थी जो चलेगी। मैडम एक बताइए कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं, देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लगातार जो एक बात की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी आज तक टच नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को ये चीज सुनना नहीं है, मोदी जी को अच्छी चीज सुननी है। मोदी जी को ये सुनना है कि मैप डॉली इतनी चॉकलेटी क्यों है। मोदी जी को ये देखना है कि झालमुड़ी कितने रुपए की आती है। जहाँ पे जनता की बात आती है, जनता की बच्चों की बात आती है, पढ़ाई की आती है, एजुकेशन की बात आती है, वो उस टाइम मोदी जी हो जाते हैं अंधे हमारे। तो मोदी जी को ये चीज नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पर अगर मोदी जी की माँ भाड़ न कर जाऊँ और गाड़ी दे जाऊँ तो मोदी जी ने यहाँ जरूर दिख जाएगी। तीसरे दिन में पेड़ में पाऊंगी, तब भी कैमरे लगाए पाओगे। मोदी जी ने यो दिख जाएगा। मोदी जी को वो दिख गया जहाँ पे के वो क्या कहते हैं, एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर मोदी जी की माँ को गाड़ी दे दी किसी ने आके, और थी भी उनकी जनता का ही आदमी था वो। वहां पे जाकर उसने गाड़ी रख दी उसकी माँ को, मोदी जी को वो दिख गया। पर मोदी जी को ये नहीं दिख रहा। यहाँ पर 3 से 4 दिन हो गए इनको आंदोलन करते करते, कहीं राजस्थान, कहीं पंजाब, कहीं कहाँ ये जा रहे हैं बच्चे, पर इनका आंदोलन नहीं दिख रहा मोदी जी को। या फिर वो देखना ही नहीं चाहते, या फिर वो देखना क्या जीवन तक का उन्हें तो 18 घंटा जागे रहते हैं। अच्छा, कौन कौन देखने 20 जाता घंटे है? काम करते हैं। हाँ, आप देखने जा रहे हो? हम वो 20 घंटे ना पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी अपने सांसद एमएलए के लिए, अडानी की जमीन ना के लिए जावे उड़ा, और उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ना मिलन जावे है कि वो एस्टीम फाइल ना दिखा देवे बस एक बार। और मैं तो कहूँ ट्रम्प ना वीडियो भेज दो या जोड़े दो हाथ, भाई वो एस्टीम फाइल वो दिखा दे भाई। हमारे मोदी हम तो अंधभक्त बन जाएंगे, हम कहोगे AI है, AI है, ये AI है। अरे लीक कर दो भाई, पर ऐसे तड़पा के मत मारो। मोदी को तो वो भी नहीं दिख जा। हम तो क्या, अरे काला सा सबका होता है, मोदी का कुछ ज्यादा होएगा फिर क्या हो गया? हम भगत है, अच्छे हैं, वो हमारे भगवान है, हम सबके पास होते हैं, हम अपना लेंगे। हम कहेंगे ट्रम्प ना भाई कर दे लीक, कर दो लॉन्च भाई, कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं, हाँ भगवान ही मानेंगे और क्या करेंगे। दिव्य पुरुष मानते हैं। वो तो उनको तो मंदिर बन चुका है, उनको तो पूजते हैं लोग, और क्या। वो इंसान थोड़ी है, वो तो टेक्नोलॉजी से बने हुए इंसान है। मूवी भी बन रही है उनकी। मोदी जी इंसान नहीं है, मोदी तो अवतार लिया है ऊपर से। भगवान को ले आए, राम जी को लेके आए हैं मोदी जी तो। हाँ, राम। हमारा सवाल का जवाब सुने, मोदी राम ने लिया, मोदी अपनी बहू ने ना लेकर आया। मोदी जी अपने बहू ने तो लिया हुआ है, राम ने लिया है पर बहू ने नहीं लेकर आया। बात है। और चलो राम ने भी लिया आया। वो मोदी माती जितने वो लूट के चले गए भारत ने, उनने भी तो लिया हुआ एक बार। नीलम मोदी सारे देश ना लूट के चले गए। गरीब बंदे पर अगर 10,000 रुपए का कर्जा हो जाए बैंक का तो पुलिस आ जाती है, लेकिन करोड़ों का घपला हो गया, लोग भाग गए, विदेश छोड़ कर चले गए, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर बीजेपी का सपोर्ट होगा उन लोगों पे तो नहीं होगा भाई, उनका कुछ भी ना हो, बाढ़ विभाग का न होगा। सुनो, मैं 4 आदमी नड़ा पीट जाऊं और मैंने सपोर्ट हो बीजेपी का, तब मेरा बाढ़ भी नहीं पाड़ सको। हाँ, और जब मैं नॉर्मल हूँ और मैं बीजेपी वाला पार कर दूं तो भाई साहब ये क्लिप किसी की भी ना दिखेगी। अरे जेल में जूत लागेंगे तो नहीं आ रहे, और बाहर आके कहूंगी चले जाओ अड़े, तब मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। ये हाल होगा बस इस सरकार में, आवाज उठाना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 कानून बना दिए हैं। जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए एक अलग कानून बना दिया कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और एक आम व्यक्ति किसी को थप्पड़ मार दे, गाली भी दे दे तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। आज के टाइम
ये देश नहीं, मैं राठौर हूँ। मेरी सोशल मीडिया देखना, मैं कभी भी अपनी कास्ट को लेकर आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई कि मैं इस जात से बिलोंग करती हूँ या ये कास्ट मेरी ऊपर होनी चाहिए। मेरे से लोगों ने भी बोला कि हमारे अपनी कास्ट को ऊपर करके चलो, राठौर को नाम लो, राठौर की वीडियो बनाओ, ये सब करो। नहीं, ये देश सबका है। इस देश के लिए सबने लड़ाई करी है, जितने हिंदू ने करी है उतनी ही मुसलमानों ने भी करी है। खून सबका बहाया इस देश में। सबसे बड़ी चीज इस देश में होनी चाहिए इंसानियत। जात पात ये नहीं होती, इंसानियत इंसान के अंदर कितनी है ये चीज मायने रखती है। हाँ, मोदी जी की तरह से थोड़ी बात है। अब जी का उसका तो सिंदूर था, हमारा तो सिंदूर ना था, हम ना सिंदूर दे देते को हम सिंदूर भी पा देते हैं। अच्छा, मोदी जी का 2-4 तारीफ बढ़िया बढ़िया करिए तो आप 4 तारीफ बढ़िया बढ़िया। क्या तारीफ करे मोदी जी से, बस मोदी जी। हाँ, मोदी जी बस ये कहेंगे एक बार मैकडोली हमें भी खिलाइए, हम भी देखना चाहते हैं मैकडोली इतनी चॉकलेटी क्यों है, और दूसरा झालमुड़ी हमें भी खिलाइए, और कभी हमारे साथ बैठ के चाय भी पीजिए। अंजना, जैसे अंजना कश्यप जी के साथ पीते हैं, हमें भी पीनी है। हाँ, और मुझे ये भी पता है, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मोदी जी, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। जो ये लीक पेपर हो रहे हैं इनको रोक दिए, इन बच्चों की आवाज सुन लीजिए, बस ये कर दीजिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि एक लड़का है नागपुर का, उसका जो है एग्जाम का जो सेंटर है वो अबू धाबी में पड़ा है। आपको पता नहीं हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, हम कब तक अपने भारत देश में ऐसे जाएंगे देने के लिए? हमें बाहर देश में भी जाना चाहिए। आप चाहते हैं विश्व गुरु का मोदी जी भारत देश का बना दिया क्या? और विश्व गुरु है हम, कब तक हम भारत देश में ऐसे हम पेपर देने जाएंगे? अब हम बाहर भी जाएंगे पेपर देने के लिए। हाँ, टेलीग्राम करा है ना बैन, अब हमारे पेपर लीक नहीं होंगे। टेलीग्राम बंद होने से अब पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, मोदी जी ने यही तो करा है, पेपर लीक नहीं होंगे। टेलीग्राम से तो पेपर लीक हो रहे थे। मैं जानना चाहती हूँ टेलीग्राम से क्या संबंध है पेपर लीक का? टेलीग्राम से अगर टेलीग्राम बैन न होता तो पब्लिक टूट का पड़ा है, उसमें सच्चाई लिख रहा, सब कुछ लिख रहा, सब लोगों की बात लिखती है, ठीक है। इसलिए सरकार ने वो चीज बंद कर दी जहाँ पे ये पता चलता है यहाँ पे पलड़ा भारी हो रहा है, इस चीज को रोका जाए, तो वो उस चीज को ही बैन कर दी। 2014 के बाद में इसी गुफा बनी है एक, जिसकी खोज कोई नहीं कर पाया है, सिर्फ ही सरकार ने खोज करी है। सोना भी में गया, मंदिर का चंदा भी गुफा में गया, और यहाँ तक कि कोयला भी चला गया। लेकिन मुकदमा नहीं कर रहे हैं लोग। वो गुफाएं उन्हें खोल ली है तो मुकदमा किससे करेंगे? तो सब कुछ बेकार लग रहा है उड़ा चीज, और फिर एकदम से फर जाएंगे। ऐसे जी आप हमेशा आवाज उठाती हैं, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से आज जितने भी स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं तो कोई फायदा होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस्तीफा ये लेके रहेंगे, पर नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अगर होना होता ना तो वो आपको भी ट्रोल किया जाता है, कई कमेंट्स आते हैं, हेट ट्वीट्स आते हैं, आपको भी आज जंतर मंतर पहुंची है तो कोई लग रहा है कि जंतर मंतर में इस चीज के लिए पहुंची, कुछ तो प्रोटेक्ट के लिए, और कुछ पिछली बार नहीं आ पाई थी, तो मैंने देखा था यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। लेकिन मैं शर्मा पहुंची थी। हाँ, हाँ, तो उसको बोलने, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी लेडीज नहीं थी यहाँ पर, बोल नहीं पा रही थी, तो सच्ची पूछो ना, मैं तो उन्हें रोकने के लिए आई हूँ। धमकी तो दी थी सोशल मीडिया पे कि हाँ, मिलेगी, मैं तो आई हूँ थी, बिल्कुल आई हूँ भाई, धमकी दी थी मैंने, जहाँ मिलेगी भाई बताऊंगी अच्छी तरीके से। बिल्कुल, मेरे को, मैं उसको बताना चाहती हूँ, वो जो उसको अस्थमा हो रहा था और वो किसी के बारे में पूछ रही थी कि उसके वो खालिद कौन है, खालिद कौन है, उन्हें बताना ही खालिद कौन है। एक सवाल का जवाब तो वो दे नहीं पाई कि नरेंद्र मोदी ने। नहीं, मैं इंसानियत को सपोर्ट करती हूँ, मैं जातिवाद को सपोर्ट नहीं करती, मैं देश किसी को सपोर्ट नहीं करती, जिसके अंदर इंसानियत होगी मैं उसको सपोर्ट करूँ, जो चीज गलत हो रही मैं उसको सपोर्ट करूंगी। मैं रिद्धिमा को यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, भाई मैं यहाँ पर आ रखी हूँ, कहाँ गए तुम? मेरा मन उदास हो रहा है, मेरे 200 रुपए का पेट्रोल खराब हो गया। लगता है बहुत प्यार करती हूँ आप उन्हें। बहुत आई लाइक यू। हर जगह याद मेरे करती हाथों हो। में भी आटन पड़ रही है, मैं तरस रही हूँ, मैं एक बार मिल जाए मुझे अच्छी तरीके। सामने आ जाती है रिद्धिमा। हाथ मिलाने के लिए आई थी, मैं तो मिली नहीं यार। नहीं, हाथ भाई नहीं, हाथ मिलाने के लिए थोड़ा पता चलेगा दम किसके हाथ में है। मैं दंगल नहीं बचाने आई, मैं बढ़िया मतलब जवाब देने आई, तुमसे मिलने आई थी। राइट विंग के पत्रकार बहुत सारे यहाँ आ गए हैं जो हंगामा कर रहे हैं उधर में, तो इससे बाहर निकालो। हाँ, अड़ा भी कर रहे थे, मैंने भी सुना थी, फिर भाग गए वो। बार बार उमर खालिद शर्जील इमाम का मुद्दा लियाते हैं लेकिन यूथ का मुद्दा दबा देते हैं। हाँ, उन्होंने बोला था उमर खालिद के बारे में आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो मैंने उनको ये कहा जिसको प्राइवेट सर्विस दी गई थी अंकिता भंडारी का, वो कौन था, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला, उसके बारे में भी तो बोलो। ये उमर खालिद को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? तो इतने में सुनते वो भाग गए। फिर आप जिहादी हो शायद उनकी नजर में? हाँ, देशद्रोही हूँ मैं तो, देशद्रोही हो, जान वाली हूँ मैं तो, बस सारे आप मुद्दे उठाते हो सोशल मीडिया पर? हाँ, बहुत ज्यादा।
लेकिन आप हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। सारे कांड वही क्रम लग रहे, मैं क्या करूँ और किसके खिलाफ बोलूँ? पानी बंद हो गया, मैं क्या करूँ? जित जाऊँ ना उड़े उसकी सरकार है, और तो की सरकार रही नहीं। अब कुछ दिन में पंजाब में भी उसकी सरकार आ जाओगी। मतलब कैसे पता कि पंजाब में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी? नहीं, इसकी आओगी, बीजेपी की भी आ जाओगी, देख लियो, यही आवेगी। जवाब देने के लिए थोड़ा, जवाब तो नेहरू जी देंगे। नेहरू, हाँ भाई नेहरू को वहीं जाना पड़ेगा ना नेहरू जी के पास जवाब लेने के लिए। वहाँ पे तेरा तो जब वोट मांगते हैं, जब जनता के पास क्यों आते हैं? जब जनता के पास मत आओ, नेहरू जी के पास जाओ वोट लेने के लिए भी। नेहरू ने क्या करा? नेहरू ने पता नहीं क्या करा होगा, क्या नहीं करा होगा। फूफा तू क्या कर रहा है? 2014 से लेकर अभी तक कति मारी ताली लगा दी, धरती माँ दर कर रहा हम तो। 2014 के बाद पता नहीं वो तो कंगना रावत तो आजाद हुई, हम नहीं हुए, हम तो देव दोबारा ही, अब तो ऐसे ही हो गए, खराब हो गया। ना अच्छे दिन क्या होंगे? पेट्रोल की जगह हमने सुनो, पेट्रोल की जगह गन्ने का जूस मिला के चलाना पड़ रहा है गाड़ी में। काफी हेटर्स हैं आपके, डर नहीं लग रहा? नहीं डर किस चीज का? दबंग हूँ मैडम जी। वो तो सोशल मीडिया पे देखा है। जितना यहाँ पे खड़ी पब्लिक से जितना क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे मीडिया वालों को बोल रहा हूँ, सारे मीडिया वालों को बोल रहा हूँ मैं, आप जितने क्वेश्चन यहाँ खड़ी जनता से कर रहे हो ना, अगर ये मीडिया ने साथ दिखाकर गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्या होता तो ना आज ये प्रोटेस्ट होता, ना ये बातें होती। सुनो, अरे नहीं, मीडिया बात कर रही है, ये बात कर रहे ये गवर्नमेंट से सवाल करें। अगर ये गवर्नमेंट से सवाल करेंगे, सुनो मैं बताऊँ, ये गवर्नमेंट से सवाल करेंगे तो ये भी देशद्रोही हो जाएंगे, हमारी लाइन में खड़े पाओगे, ये भी देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन मीडिया ने बात की थी कि मोदी जी से पूछा था आम कैसे खाते हो, चूस कर खाते हो, काट कर? हाँ, राघव चड्ढा से भी पूछा था आलू में कितने टमाटर गिरे थे। और राघव चड्ढा को भी ना, और राघव चड्ढा को ऐसे कंफर्टेबल नहीं हुआ, फिर वो चड्ढा पहन के फिर वो शामिल हो गया। अब मेरे को इतना मिस करती हूँ मैं राघव चड्ढा को। अगर काश आज वो जिंदा होते तो आज हमारे लिए बात उठाते, यहाँ पर खड़े पाते राघव चड्ढा। यूँ सोचा था कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया करते राघव चड्ढा। राघव चड्ढा अगर होते तो, पर मैं बहुत मिस करती हूँ राघव चड्ढा को। अगर होते, बीजेपी सांसदों को इतनी अच्छी लग रही है कि टीएमसी के सांसद जा रहे हैं वहाँ पे, आरोप लगा रही हो बीजेपी। भाई जो जिनकी चोरी पकड़ी जावे है ना, और जो भाई पब्लिक अगर ना आवे तो भाई फिर वो अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर वो सरकार ज्वाइन करेगी। अब कल ना मैंने इसे कांड कर रखे होंगे तो मेरे तो कहोगे भाई आपने ये कांड कर रखे, क्या तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ, ना तो हमें लीक करा। भाई मैं इज्जत के खिलाफ क्या करूंगी? भाई नू कह दूंगी लीक कर दो, कोई बात ना, देखी जानी जाओगी। और जो कई बच्चों की जाने जा रही है, किसकी? जो पेपर लीक हो, हाँ, तो हमने वीडियो बना के बोल दिया, ऐसा राठ हो रही है, बताइयो कर दिया नाश। अरे 200 का पेट्रोल तेल तो लेके जाऊंगी मैं। कल ही वीडियो डलेगी रितिमा शर्मा की, क्योंकि मैंने कहा था अगली बार मैं आ रही हूँ। हाँ, इसलिए नहीं आई। वीडियो देख ली, मैंने बोला था चैलेंज लेके कि आमना सामना होगा। क्या कहेंगी रितिमा? और मैं तो गलती कर दी, मैंने वीडियो बना दी, अब की बार नहीं करूंगी। क्या कहना चाहेंगी रितिमा शर्मा? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को, बेस्टी को ये कहना चाहती हूँ कि आई मिस यू, आई रियली मिस यू। मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैं जिम करके मैं कुछ खाना भी नहीं खा पाई, मैं सीधी भागी आगी अड़ा, चप्पल पहन के आई हूँ। तो पसीने हो गई थी वो जवाब दे देकर। उसको अस्थमा हो रहा था, मैं टैबलेट भी लेके आई हूँ। टैबलेट है मेरे बैग के अंदर, उसको अस्थमा भी हो रही थी, मैं लेके आई हूँ, उसमें टैबलेट है। और उसको विक्स भी, उसके लिए उसको विक्स भी लेके आई हूँ। उसको वो रितिमा शर्मा के लिए वो पिछली बार उसको बोला नहीं जा रहा था ना, खरखरार हो गई थी, बोला नहीं जा रहा था, थोड़ी आवाज चेंज हो गई थी, तो मैं थोड़ा रगड़ दूं उसके गले पे थोड़ा सा ऐसे। रितिमा शर्मा यहाँ पे आती है तो उमर खालिद का नाम लेती है, क्या वजह है? क्योंकि वो धर्म, क्योंकि मैं बताती हूँ क्योंकि वो वहाँ पर 5 साल काम करके आई थी उड़ा उनके देश में, फिर वहाँ पर उसका दिल तोड़ दिया उसका, वहाँ पर उमर खालिद नाम था उसका भी, जो दिल तोड़ दिया। वो ने सोची अरे तो बदला ले नहीं पाऊंगी मैं, ये भी चालू मैं भारत, और भारत आके जो मुसलमानों की वाट लगाई उसने ऐसे कर दी। भारत की नहीं है क्या? तो काम करे ना, अपने फूफा ने रोन गई थी उड़ा विदेश में, मुसलमान ना के मैं, मुसलमान दुबई में गई थी, ओमान गई थी, ओमान जा भी गई, वहाँ गई थी मुसलमान ना। सुने, मैं तो
बैठी बैठी बोलती वहाँ, मतलब जब मानती उड़ा बैठी बैठी बोलती वहाँ। वो लोग ये नहीं बोलेंगे क्यों? हिंदू मुस्लिम करना है, कुछ को नहीं, इन्हें बस पार्टी चाहिए, इन्हें टिकट इन्हें चाहिए, पैसा। इन्हें पैसा चाहिए। पाकिस्तान कहाँ से निकला है? हिंदुस्तान से निकला हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान निकाला निकला है, है। एक हिंदुस्तान का हिस्सा है वो। सही बात है, बस इनको पैसा कमाना है, क्योंकि सेकंड काम उनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम करने के बाद पैसा आएगा। आओ उधर चलते इंटरव्यू दे। जैसे कि अभिषेक जी ने कहा था कि थाली और चम्मच ले आना, तो आज जितनी भी यूथ दिख रही है वो थाली और चम्मच लेकर आई है। बिल्कुल लेके आए, हम तो लेके नहीं आए थे, लेकिन हमें यहाँ से मिल गया, ये यही से मिल गया। यही से मिल गया। अच्छी बात है, हमें यहाँ से मिल गया। हम तो आगे दूर से आए तो हम ले नहीं आ पाए, और लेट हो गए थे इस वजह से। क्या कहना चाहेंगे? हम लगातार प्रोटेस्ट इसी वजह से कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो जाए, नीट पेपर लीक के चक्कर में। अब एक पेपर तो लीक हुआ नहीं है, लेकिन ये नीट का पेपर लीक अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। पहले भी पेपर लीक हुए, लेकिन हम अभी सोच रहे थे कि बंद हो, नहीं हो रहे। अभी नीट का पेपर जब लीक हुआ और उन्होंने जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी जनता है, यहाँ के लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है वो कॉकरोचेज है, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठता है, और उसी गुस्से को हम अब यहाँ निकालने आए हुए हैं। लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। कोशिश कर रहे, और होना क्या चाहिए, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि इतने पेपर लीक होने के बाद में अगर मुझे कुछ कह देता, मेरी कुछ गलती होती है और 2-4 लोग बोल देते कि आपकी गलती है, तो हम उस गलती को फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। लेकिन उनको अब भी शायद गिल्टी फील नहीं हो रहा, तो ये उनकी शायद बेशर्मी है या क्या कहे और, तो लेकिन उनको ये चीज सोचनी चाहिए खुद ही, और उनको रिजाइग्नेशन खुद ही देना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसलिए हमें प्रोटेस्ट करने पड़ रहे बार बार। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, शायद वो पढ़े लिखे नहीं होंगे इसलिए। अच्छा, अभिषेक जी के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया था? हाँ, अभिषेक जी के ऊपर राजस्थान में जब जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने एक राकेश गुर्जर नाम का लड़का था, उसने हाथ उठाया, और उसके बाद उसको दूसरे दिन रिहा भी हुआ, लोग उसको माला पहना के स्वागत भी कर रहे। तो कहीं ना कहीं सोच समझ आती है कि इनका कोई पॉलिटी मुद्दा तो है नहीं फिलहाल तो पेपर लीक को रोकने के लिए इनका तो समझना चाहिए कि वो एजुकेशन लेवल के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है ऐसी है उनकी, तो उनके लिए क्या कहे, उनको फिर जेल होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं। हाथों में फूल है, थाली है, चम्मच है, हाथों में फूल भी लेकर बैठे हैं, थाली चम्मच भी लेकर बैठे हैं। कब बजाना है थाली? थाली जब बजाएंगे तब तक बजाएंगे जब तक सरकार की नींद ना खुल जाए, जब तक सरकार अपनी नींद से उठ ना जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजिग्नेशन तब तक बजाएंगे, तब तक बजाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। वही तो, नरेंद्र मोदी हो गए, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, किसी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई है अपनी गवर्नमेंट, मतलब अपने गवर्नमेंट की तरफ से। जनता लगातार सवाल करे जा रही है, जगह जगह देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर कहीं से ये नहीं कि कोई जवाब आ जाए। हर जगह बस प्रोटेस्ट हो रहा है और वो उनके कान से कोई जू तक नहीं रेंग रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरी तो सरकार से बस यही है कि आप लोग चूड़ियां पहन लीजिए, नीट का पेपर मतलब कराना आपके बस की बात नहीं है, आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए, हम नई सरकार लाएंगे, नया यूथ नई सरकार लाएगा और नए ढंग से शिक्षा व्यवस्था को विस्तृत करेगा। कांग्रेस जनता पार्टी सरकार में आ रही है। अभी मैं ये तो नहीं देखता कि ये नहीं, मेरे हिसाब से अभी ये पार्टी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मेरे हिसाब से ये सत्ता परिवर्तन तो नहीं कर पाएगी, मगर बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ देगी ये, मतलब जनता पे। हाँ, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा 21वीं सदी का ये लगभग सबसे बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है अभी। गलत करता उसका इस्तीफा मांग रहा है यहाँ पर कोई, तो नहीं मांगते उसका इस्तीफा। क्या आप लोग जितने भी यहाँ पर पत्रकार हो, एक कम्युनिटी को या एक पंथ को लेकर टारगेट करने के लिए आए हो? सबकी बात होनी चाहिए, और इस देश में जो भी अपराधी है उसके लिए सबको बात करनी चाहिए। काम का मुद्दा चाहिए। चंद्रशेखर रावत ने एक दलित महिला के साथ में बलात्कार किया हुआ, उस पर बात नहीं करें। बात नहीं करें, हम पार्टी को बात नहीं करें। ये पूछो, हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम नीट के बच्चों के साथ हैं, हम इस पार्टी का विरोध। हम ये बता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम।
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हर चीज बोलेंगे, हर चीज बोलेंगे, बोलो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा और धर्मेंद्र प्रधान का हम लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। इनसे नॉर्मल से एक बात बता, मेरे पास ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है कौन सी पार्टी का है, मुझे आप इस बात का जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का है, तो सवाल बीजेपी से होगा, अभी किससे होगा आप बताइए, होगा ना। तो आप धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा मांग रहे हो, इनका कहना है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। मोदी जी के बारे में मत बोलो। अरे भाई मोदी जी तो सब कुछ है ना, तो मोदी जी से हम क्यों नहीं बोलेंगे, मोदी जी से क्यों नहीं बोलेंगे भाई। मोदी जी जब आके रेल का झंडा वो करता है, हिलाता है, रेल मंत्री बन जाते हैं, मोदी जी जब सब कुछ बन जाते हैं, तो मोदी जी का नाम आने से क्या देश का बहुत नाम होता है क्या। हम तो मोदी जी का नाम लेंगे, हम मोदी जी को लाए थे 2014 में, हम लाए थे, हमारी अधिकार है बोलना भाई, और ये हमें संविधान अधिकार देते प्रोटेस्ट करना। आप कैसे बात है, टाइम हो गया, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान सामने नहीं आए, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर बात, ये लोग जो है अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करे, ये भटकाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने का। इसीलिए इतना जल्दी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये लोग ढीठ है। आपको क्या लगता है, आए दिन ट्रेन दुर्घटना होते हैं, रेल मंत्री क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दिया इस्तीफा नहीं दिया, ये रील बनाने में बिजी है। तो अभी तो लोग मर रहे हैं ना, बच्चे मर रहे हैं, तो इनको इतना जल्दी इस्तीफा दे देंगे। आपको लगता है हमें विरोध करने का अधिकार तो हमें है ना, हम तो विरोध करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट के जरिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? हाँ, आपके प्रोटेस्ट के जरिए, हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। और हम लोग ये प्रोटेस्ट, हम लोग जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग प्रोटेस्ट ये करते रहेंगे। इस्तीफा देगा नहीं देगा, लेकिन हमारी अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ये हमें पता है, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अभी आपको कौन बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते? यही लोग, ये जो है ना पीछे जो बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन जो है आप उनकी बात क्यों कह रहे हैं, क्या नाम है, मोदी जी की बात क्यों कह रहे हैं, आप बीजेपी की बात क्यों कह रहे हैं। अरे भाई हम लोग क्या तुम्हारी विरोधी है क्या? हम तो ये कह रहे हैं ना कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान कौन सी पार्टी से है, हम वो पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्या? धर्मेंद्र प्रधान के ऐसे बैठ गए, किसी पार्टी से तो जीत के आए होंगे ना, तो पार्टी का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना फिर। लेकिन इनका देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का यानी कि मोदी का विरोध करना, समझते हैं कि देश हमारी भी आन बान शान है, हम देश के लिए, देश की भविष्य के लिए, ये जनता से देश बनता है। मोदी जी जो विरोध करना, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करना देश का विरोध नहीं है। हम लोग जो है संवैधानिक अधिकार है, हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। और अगर ये ताली बजाने से इनको दिक्कत है तो इनको याद दिला दीजिए कि कोरोना में भी तो थाली बाजी बजी, तो मोदी जी के नक्शे कदम में हम आ रहे हैं ना, टॉर्च भी जले थे, थाली भी बजी थी, तो यही इसलिए तो हम लोग बजा रहे हैं। हम मोदी जी के नक्शे कदम पे तो चल रहे हैं, तो तुम विरोध कर क्यों कर रहे हो? हम मोदी जी ने बोला था थाली बजा, वायरस भग जाते, तो हम थाली बजा रहे हैं कि भाई जो है इस्तीफा दे दे बस। देखिए जिस तरीके से हाथों में थाली, चम्मच और गुलाब के फूल लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यहाँ पर मौजूद है, जितने भी यूथ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। काफी समय हो गया है, इससे पहले भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, कई इन्फ्लुएंसर भी आए, बजरंग दल और आरएसएस के लोग भी आए और आज भी कई इन्फ्लुएंसर पहुंचे हैं यहाँ पर और अपनी बात को रख रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ना तो मोदी जी इस पर बात कर रहे हैं, ना तो धर्मेंद्र प्रधान, ना तो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। लेकिन सवाल ये है कि कब तक, क्या कान में तेल डालकर सरकार खामोश बैठी है? आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये आज का युवा है, आज का जेनजी है। छोटे कॉकरोच, बड़े कॉकरोच, आज सारे कॉकरोच यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, सरकार से ये कहें कि हमारी मांगे पूरी करें। जो नीट्स के पेपर लीक हो रहे हैं उनको या तो धर्मेंद्र प्रधान को उनको हटाइए या फिर उनको सुधारें।
थाली और चम्मच लाने का क्या मकसद है? ये सरकार को जगाना है कि सरकार ताकि हमारी बात माने, हमारी बात सुने, हमारी मांगे पूरी करें। देखिए युवा मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाथों में फूल लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जो हाथ में आप ये देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी गर्मी में 2 घंटे से बैठे हैं? इतनी गर्मी में मैं आगरा से आया हूँ 250 किलोमीटर दूर से। मैं आगरा से आया हूँ 250 किलोमीटर दूर से, ऐसे ही नहीं आया हूँ। बेरोजगारी का कारण खुद सरकार है और फिर खुद हमारे ऊपर सवाल उठाती है। गोदी मीडिया आके क्वेश्चन पूछती है, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों पे नहीं बताए जाए। क्या क्वेश्चन पूछती? कोई भी, जैसे किसी की स्पेलिंग पूछ ली, किसी बच्चे पे नहीं आया, तो ये बच्चे की कमी नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो तुमको पढ़ा पाए। फॉरेन में ले जाके लाखों रुपए खर्च कर पाए नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाया और बच्चे को कुछ नहीं आता। बच्चे की गलती नहीं है, गलती उसके माँ बाप की। उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं था कि वो विदेश भेज देते बच्चे को पढ़ने के लिए, बच्चा नहीं पढ़ पाया। नहीं बोलेंगे क्या? नहीं तो बोला। अरे क्या यार वो बताओ जो बात जो तुमने बोला, जो बात मैं कह रहा हूँ, पिछले वाले प्रोटेस्ट में जय भीम के नारे लगे, क्यों लगे? ये तो बताओ ना। जितने भाई नीट पेपर के लीक होने पे खुदकुशी करी, उनके नाम बताओ। 5 भाई नाम बताओ, पहले नाम बताओ। नाम बताओ तो सुनो, एक मिसाल के नाम तो सुनो, नाम बता। अच्छा सुनो तो सही। भाई सुनो भाई, ना सुन तो लो, मेरा क्यों ले, सुन ले मेरी। तुम्हारी फोटो तो सही, सुन तो सही, फोटो का स्पैन का फोटो भाई, मेरी बात सुन। मैं तुम्हारे को क्या बता रहा हूँ, इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है? टीचर जिन्हें लीक करवाया है, लीक कराया उनका परिवार नहीं बता, आज उनका परिवार है, उनका परिवार खत्म हुए भाई। हम हर तरीके से सपोर्ट में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भाई मुझे ये बताओ, जो बच्चों ने आत्महत्या करी है, हमारे 14 भाई नीट में जो खत्म हुए हैं, उनके परिवार के यहाँ बैठे होने चाहिए थे, परिवार के होने चाहिए थे उनके माँ बाप। भैया ऐसा होता है, हर व्यक्ति अलग अलग स्टेट से है, वो लोग अलग अलग स्टेट से है, वो क्या पेपर नहीं होते क्या? अरे यार तुम मुझे जो ना दलाल टाइप के लोग हैं, वो हर प्रोटेस्ट में घुस जाते हैं। और आज सुबह भी इनको निकाला, काफी लोगों को निकाला गया है। और अब फिर ये मंच की तरफ से आया है, यहाँ पर बेहुदगी और गंदगी फैला रहा था। ढीमक है ये ढीमक भी इनको कहा जा सकता है। और ये सारे का सारा गंदगी फैलाने के लिए आ रहे। अभी पुलिस के हवाले कर दिया, उसको लेके जा रहे हैं। के लिए क्या इंतजाम है? देखिए अब की बारी तो हम शासन प्रशासन के भरोसे विश्वास पे थे। अगर शासन प्रशासन इनको सही से हैंडल नहीं करेगा तो फिर इनका इलाज तो भैया, ये बच्चे है ना, हम इनको कहें अपनी सेफ्टी के लिए अपना 6 फुट का लठ लेके आना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट और लठ लेके आना पड़ेगा 6 फुट का, तब जा करके इनसे अपना बचाव करा जा सकता। नहीं अन्यथा ये तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ये छात्र इतनी दूर से आए हैं और ये 2-4 टटुए आकर कर यहाँ पे इतना नुकसान कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसकी क्या जवाबदेही है? उसकी जवाबदेही पड़नी चाहिए ना। क्यों नहीं इस तरह के लोगों को चिन्हित करके बाहर निकाल दो? ये सारे का बिल्कुल बीजेपी के समर्थक हैं, आरएसएस के लोग हैं। वो पिछली बारी भी उन्होंने गंदगी फैलाई और अब की बारी भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पार्लियामेंट थाना यहाँ से 10 कदम पे है, इतनी बटालियन ने यहाँ पे लगा रखी है, इतना हमारे टैक्स के पैसे से मौज कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। 4 घंटे सिक्योरिटी नहीं कर सकते क्या? ये तो बड़ी बेशर्म की बात है। तो पिछली बार हिट लेकर के आ गए थे, अब कहाँ गए वो? अब की बारी वो हिट वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। अब की बारी ये चोरी छिपे आकर के बीच में बकवास कर रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं। माहौल को एकदम से खराब करना चाह रहे हैं।
और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं और इसीलिए कह रहे हैं बच्चों को कि बच्चे अगर भड़क गए ना तो इलाज हो जाएगा इनका। बिल्कुल। हम चेक करने आए हैं कौन होते हैं? यहाँ से परमिशन ली है और हम अपनी बात कह रहे हैं, मंच के माध्यम से कह रहे हैं, आप जैसे साथियों के माध्यम से कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तुम्हारी देरी पर इसी तरीके से दाल दली जाएगी। पीछे नहीं हटेंगे एक कदम भी। या तो समय रहते देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेंगे, इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, ये 17 और 27 का युवा, ये जेनजी, ये पीछे नहीं हटेगा। ये किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, ये इस देश के हुक्मरानों के बेटे हैं। हटेंगे, पढ़े लिखे छात्र भी चलेगा क्या इसमें? देखिए अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमने पिछली बार ही कहा था कि ये फिल्म का ट्रेलर है। आज एक ट्रेलर और दिखाने आए और जिसको गलत फहमी का जो शिकार हो रहे थे वो अपने गलत फहमी का दिमाग से निकाल ले। और देख लो 1 बजे से लेकर के जंतर मंतर भरा हुआ है और छात्र लगातार डटे हुए हैं। तो ये बताता है कि इस देश के अंदर युवा अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार। अनशन करेंगे, सोनम वांगचुक कह रहे हैं। देखिए जो हमारे साथी मंच से बोलेंगे उनका जो आदेश होगा पूरे का पूरा युवा और हम उनका पालन करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सुअर है ये अंदर हमारे प्रवेश ना करे। लेके आना पड़ता है तो अनशन वगैरह कैसे करेंगे? देखिए अभी तो ये एक परमिशन की जो प्रक्रिया है ना, इसको हमें फॉलो कर रहे हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने अपनी बात कहने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो इन्होंने, ये तो 2014 में नई जो सरकार आई है, इन्होंने 17 में जंतर मंत्र को खाली कराया। उससे पहले हजारों लोग बैठते थे यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं थी। आप MP से मिलो, MLA से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, अपनी बात कहो और बात कह करके बात माननी भी जाती थी। लेकिन इन्होंने तो पूरे का पूरा डिक्टेटरशिप कर रखी है। लेकिन ये परमिशन का थोड़े दिन खेल चलेगा, अब इसको भी तोड़ने का काम करेगा देश का युवा करेगा। अभी जो लोग घुसे थे उनको पुलिस के हवाले आपने कर दिया? बिल्कुल पुलिस के हवाले कर दिया, सुबह वाले को भी कर दिया था। वो जो पिछली बारी हमारा एक साथी पत्रकार था यादव जी, उन्होंने बड़ी ठोके ने और एक बहुत बढ़िया तरीके ने उनको किया था। वो उन्होंने किया था, वो आप जैसे साथियों ने कहा था कि गंदे लोगों का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए। अरे आप हमारी हम उम्र के हो, आपने बात तो ये कहनी चाहिए कि इस देश के अंदर सबको हक अधिकार मिले। महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, खेती किसानी मजदूर के साथ क्या हो रहा है। हालात इतने खराब हैं और वो वकील बन के आ रहे हैं 5-5, 4-4 हजार में बिकने वाले नालायकों में। प्रधानमंत्री चुप है, बाहर दौरा कर रहे हैं विदेश का। देखिए प्रधानमंत्री तो इस देश के अंदर दौरे के लिए ही पैदा हुआ है। एक हरियाणा में दे रखे हंसने के लिए, इनको और कोई काम नहीं है। ये कितने बच्चे जो ना यहाँ बैठे हैं और इतने दिन से इनकी मांग है, इसको मान लेना चाहिए और कोई इसकी जो शिक्षा मंत्री बना दे। पेपर लीक की आप जिम्मेवारी ले ताकि भाई पेपर लीक नहीं हो। भाई हम राज तो नहीं मांग रहे ना, लेकिन आपकी हालात बद से बदतर करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। ये अब हमने सोच लिया बच्चे थोड़ा सा सेट हो जाएं और देखना आगे क्या हो। इस्तीफा मांगेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, हमारा राइट है ना। प्रधानमंत्री से बिल्कुल क्यों नहीं मांगेंगे। जब आप इस्तीफा किसी का दिलवा नहीं सकते तो आपको कुर्सी बने रहने का कौन सा अधिकार है। ये देश का छात्र है, खून पसीना बहा है। अरे हमारे पैसे से, हमारी वोट से वहाँ बैठे हो ना आप लोग, अपने ताकत पे नहीं गए। आपने इस देश के अंदर जो नफरत और जो जहर घोलने का काम किया उसका अंत हो चुका है। ताली ताली बजा के होगा इस्तीफा? खाली ताली बजा के भी होगा और इससे आगे कोई अगर कदम उठाना पड़ा तो बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और ये किस तरीके से नफरती बयान है? आप पॉइंट पे क्यों नहीं रह सकते सर? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि लोग, मैं इस मंच से अभी भी दावे के साथ कहता हूँ इस देश के शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा देना चाहिए। और आप सवाल को घुमा दीजिए, अब आप सवाल को घुमा दीजिए। बीजेपी विरोधी प्रोटेस्ट में समझ नहीं है इन लोग, क्या सवाल देख लिया? इन लोग को समझ नहीं है। चाटुकार मीडिया, ये लोग मीडिया वाले आ जाते हैं, नैतिक अधिकार है इनका, नैतिक अधिकार है इनका धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन मुद्दों को भटकाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इन जैसे लोग आ जाते हैं। हर चीज में नफरत फैलानी है इन्हें, हर चीज में इन लोग को नफरत फैलानी है और इतने सवाल करने हैं लोगों से उल्टे सीधे। बच्चों को मॉलेस्ट करते हैं लोग, समझ नहीं आती, पत्रकारिता करते कि मॉलेस्टेशन करते हैं। सो सेम टू सच मीडिया।
देखिए मेरे साथ जो मौजूद है वो काफी वायरल हुई। जब पिछली बार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो कई मीडिया ने उनसे सवाल ऐसे किए, फुल फॉर्म पूछी, फिर उनके ऊपर टिप्पणियां की और कई सारी चीजें बोली, मर्दानगी के ऊपर शेमलेस भी भेजा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने देखा आप काफी ट्रोल हुए, जी बिल्कुल, कई मीडिया ने आपसे गलत सलत सवाल भी किए, उसके बावजूद आज फिर पहुंचे हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। देखिए मीडिया का तो काम ही यही है, मोस्ट ऑफ द मीडिया का, कि मुद्दे से भटका दे। बट हमें अपने देश की चिंता है, हमें जिन बच्चों की जाने गई हैं, हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं देते, हम आते रहेंगे, बच्चों की जान की अकाउंटेबिलिटी मांगते रहेंगे। आपके कपड़ों को लेकर टिप्पणी हुई थी पिछली बार। देखिए कपड़ों की तो समाज की सोच ही इतनी छोटी है कि सब कुछ आके कपड़ों पे सिमट जाता है। एंड बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ये बात लोगों की मेंटालिटी की है। अगर बात एजुकेशन की है कि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, कि उन्हें पता हो कि संविधान हमें हक देता है, हम जो पहनना चाहे हम वो पहन सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है। आज आप साड़ी पहनकर आई हैं तो क्या लग रहा है मर्दानगी पर ठेस पहुंची होगी कुछ लोगों? जी मर्दानगी को तो मैं 2 कदम चल दूं उसमें ठेस पहुंच जाती है। एंड अब तो मैं इतना वायरल हुआ, इतना फेम मिला है, तो लोग मुझे लिख रहे हैं इसे क्यों वायरल कर रहे हो। भाई तुम वायरल नहीं हो पाए तो तुम्हारी जल रही है, तुम्हें वायरल होना था। एंड अपनी लोग कमेंट्स भी ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी शक्ल देखने लायक नहीं है, जिनकी शक्ल देखने लायक नहीं है। तो क्या कहेंगे ऐसी मीडिया के लिए? और काफी सारे ऐसे चैनल हैं जिनको ट्रोल भी किया गया, उनकी बातों को रखा गया और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि सुअर घुस आए हैं प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, देखो डाइल्यूट करने के लिए तो मीडिया बहुत सारी पड़ी है, लोग बहुत सारे पड़े हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तो लोग बहुत सारे पड़े हैं। बट हमें अपने मुद्दों पे स्टिक रहना है, हमें अपने देश के लिए लड़ना है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि जो मीडिया वाले चाटुकारिता, दोगलापंथी, गोदी मीडिया बन रहे हैं, वो जाके जर्नलिज्म की एथिक्स पढ़ें कि किस तरीके से बात करनी होती है। जर्नलिज्म का एक नाम है हमारे देश में, बट अब मीडिया इतनी करप्टेड हो चुकी है कि 157th रैंक पे पहुंच चुकी है इंडिया की। तो क्या लग रहा है किस रैंक पे होना चाहिए मीडिया को? देखिए मीडिया तो ऐसी कि सबसे लास्ट रैंक भी ना, इंडिया की मीडिया तो ऐसी बन चुकी है कि सबसे लास्ट रैंक भी नहीं मिलनी चाहिए। बट मैं बोलूँगा इंडिया की मीडिया को फ्री प्रेस बनना चाहिए कि आप खुल के ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट दे पाएँ। अगर कोई ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट देता है, कुछ दिन बाद वही नहीं पता चलता वो गया कहाँ। तो जो रियल मीडिया है उसे उतरना चाहिए, उसे बिना डर झिझक के उतरना चाहिए। बट डर भी हम समझ रहे हैं क्योंकि बहुत जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स दी हैं उनके साथ क्या हुआ किसी को पता तक नहीं चला, बस वो गायब हो गए। देखिए पिछली बार जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट